जब मुख्यमंत्री समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, इस मौके उसको मिलता है और उससे सीधे जनता को उसका आपको सीधा लगता है कि नुकसान। बिहार में जो मुद्दे चल रहे हैं या जो राजनेता हैं, बिहार के वरिष्ठ ज्यादा है, हम्म, तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की घटनाएं जी। हुई है तो कर्पूरी जी का था, वो उसे विधायक बोलेंगे जो कि तेजस्वी। जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती के अवसर पर बिहार में निदान यात्रा निकलने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी समाधान यात्रा पर हैं। बिहार में यात्राओं का दौर चल रहा है। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी हमारे साथ हैं। निदान यात्रा आप निकालिएगा, मुख्यमंत्री समाधान यात्रा निकल रहा है। क्या लगता है आपको कि इन यात्राओं की फहरिस्त बिहार में फिर से एक बार लगाई जा रही है? उधर कांग्रेस की यात्रा चल रही है, प्रशांत किशोर यात्रा कर रहे हैं। इन यात्राओं से बिहार की जनता को क्या फायदा होने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री जी तो समाधान यात्रा पर निकले हैं, ठीक है, उनकी बहुत सी समस्याएं हैं। इधर जैसे पार्टी वो बदले हैं, फिर और बहुत तरह की बातें हैं जिसके कारण बहुत से कंफ्यूजन हैं समाज में, जिसको समाधान करने के लिए वो मतलब मुख्यमंत्री जी की समस्याएं हैं या लोगों की समस्याएं? नहीं, मुख्यमंत्री जी की समस्याएं हैं, वो उसको समाधान करने लिखे। लेकिन आम जनता पार्टी राष्ट्रीय इस स्तर पर निदान यात्रा जो निकाल रही है कर्पूरी जयंती के अवसर पर, और ये आपको पितुंजिया ग्राम से जो कर्पूरी जी का जन्मस्थली है वहां से ये निदान यात्रा निकाला जा रहा है। और इस निदान यात्रा का मैसेज जो हम लोग देना चाह रहे हैं जो है वो ये है कि निदान यात्रा आखिर किस चीज का निदान जी। तो समाज में आज जो हमारे प्रजातंत्र में जो वोट देने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हमें जनप्रतिनिधि जो चुनना होता है, तो आज समाज को कहीं न कहीं जाति और अन्य बातों में प्रभावित कर करके समाज को वोट जो लिया जा रहा है, उससे क्या हो रहा है कि कहीं न कहीं जाति आधारित जो है ज्यादातर अभी समाज में जनप्रतिनिधि अपने जात के लोग अपने जात को वोट दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि समाज में जो काबिल व्यक्ति हैं, जो दूरदर्शी हैं, जिनका विजन है, तो वो लोग ऐसे लोग जो है चुन करके नहीं आ पा रहे हैं। और इसका सीधा नुकसान ये आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, उसको मिलता है और उससे सीधे जनता को उसका आपको सीधा लगता है कि बिहार में जो मुद्दे चल रहे हैं या जो राजनेता हैं कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी ने एक पिछड़े वर्ग से एक वर्ग को अलग किया जो कि एक अति पिछड़ा वर्ग कहलाया, और इसी अति पिछड़ा वर्ग को वो जो है सो आरक्षण भी बिहार में अलग किए। लेकिन क्या किया गया बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी जब सत्ता में है और थे, उस समय उन्होंने क्या किया कि उसमें अन्य ऐसे जातियों को डाल दिया जो पिछड़े वर्ग में आते थे, उसको अति पिछड़े में उसकी संख्या मुख्यमंत्री बढ़ा रहे हैं, बढ़ा दिए, लेकिन आरक्षण तो वही रह गया। आज देखिए, अगर हम तुलना करें तो झारखंड में अति पिछड़े को आरक्षण, बिहार के वरिष्ठ ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की घटनाएं हुई है तो कर्पूरी जी का जो बनाया हुआ था अति पिछड़ा, उसमें सेंग मारा गया, और ये सेंग सरकार ने मारी है। ये लोगों के बीच आप मैसेज लेकर जाएंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गलत किया, जिसका नुकसान अति पिछड़ा समाज को आज झेलना पड़ रहा है, उसको आज हर जगह नुकसान है इस कारण से। नीतीश कुमार को लेकर आपने कहा कि नीतीश कुमार अपना निदान समाधान निकालने जा रहे हैं। लगता है आपको कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने के बाद नीतीश कुमार की समस्याएं बढ़ी हैं? निश्चित, ये तो स्वाभाविक रूप से है कि इससे पहले वो इस परिस्थिति में थे कि उनका ऑप्शन खुला हुआ सा महसूस होता था, प्रतीत होता था बन गए हैं कि ऑप्शन खुला हुआ है कि जब हो तो इधर चले जाए, जब हो उधर चले जाए। लेकिन इस बार ऐसा महसूस हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार कह भी रही है कि हम जो है उनके लिए दरवाजा बंद कर चुके हैं। तो सवाल है, जब उसी घटक में रहना है, और अगर आप गौर करिए तो आज कितने विधायक कम थे तेजस्वी को सरकार बनाने में, कितने विधायक कम थे। आज सिर्फ अगर वो कह दें, इतना ही कह दे कि जो विधायक जो मंत्री हैं ऑलरेडी, और मंत्री रहेंगे, बने रहेंगे, और जो है आज घोषणा कर दें कि हम जो है समर्थन वापस लेते हैं, क्या स्थिति हो? मतलब नीतीश के विधायक को तोड़कर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कई बिंदुओं पर समाधान निकालना है, जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उसको समाधान निकालना है, उनकी मजबूरी है। नहीं तो उनकी जो अभी 25 तक मुख्यमंत्री बने रहने की जो बात है वो जाने वाली है। उसके पहले ही सब कुछ खत्म, ये समाधान निकालना होगा उनको। अच्छा, ये विवादों से आप अक्सर दूर रहे हैं, लेकिन इस विवाद में बिहार के सभी राजनेता ने अपना पक्ष रखा है। आपको क्या लगता है
सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री के लिए जो भाषा प्रयोग किया, उसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिन भाषा का प्रयोग किया उसकी निंदा की जा रही है चारों तरफ कि शिक्षा मंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। कई लोगों का मानना है कि शिक्षा मंत्री अपने स्थान पर सही हैं। आपको क्या लगता है, रामचरितमानस राम को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, इससे नीतीश कुमार को फायदा होगा, तेजस्वी को फायदा होगा? आपने दो प्रश्न रखा। पहला प्रश्न रखा सुधाकर जी जो बयान दिया। सुधाकर जी जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे उनका उद्देश्य कुछ और है। उनके पीछे ये उद्देश्य है वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का ये एक फार्मूला में कहे तो फार्मूला नहीं मान रहे हैं नीतीश को। हाँ, वो उसे विधायक बोलेंगे जो कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो आप उस देखेंगे कि उस पर कार्रवाई भी उस ढंग से नहीं हो रही। जी जी। अब दूसरा सवाल आपका है कि यहाँ पर जो अभी जो शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है चंद्रशेखर जी का कि हम जो है तो रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को लोगों को लेकर उन्होंने इस बात को कहा है कि ये जो है तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो तुलसीदास जी ने यहाँ पर जो लिखा है, जैसे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये हैं ताड़न के अधिकारी, ये सब उसी को व्याख्या करते हुए उन्होंने अपनी बात को रखा है। लेकिन इस समय में इस माहौल में, राजनीतिक माहौल में, जब मुख्यमंत्री समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, इस माहौल में इस तरह की बातें कहना तो इससे ये इंगित करता है कि वो कहीं न कहीं जो लगातार मुख्यमंत्री पर हमला हो रहा था कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, ये लगातार चर्चाएं हो रही है, तो आज वो चर्चा बंद हो गई है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत ऐसा सोचना है कि ये कहीं न कहीं मुद्दे को डाइवर्ट किया गया है, जो कि तेजस्वी को बार बार मुख्यमंत्री बनाने के विषय पर लोग कह रहे थे, तो आज अब इस विषय पर आ गए। और भारतीय जनता पार्टी को तो इस विषय पर कहना ही नहीं था, उसको तो मुद्दा भी मिल गया। और मुद्दा मिला क्या, और जबकि इस मुद्दे से उनको कोई फायदा होना नहीं है। एक सवाल लगातार उठ रहा है जनता दल यूनाइटेड के अंदर। उपेंद्र कुशवाहा ने जिक्र किया कि शरद यादव को जो सम्मान मिलना चाहिए अंत समय में उन्होंने मांगा, लेकिन लोगों ने दिया नहीं। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार पर हमला था। नीतीश कुमार की पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने ये बयान दिया। देखिए, अभी कहते हैं कि ये प्रीति खीरा के समान है। खीरा को आप जब चीरिएगा तो अंदर में 3 भाग मिलेगा। इसलिए ये लोग कितनों गठबंधन बना लें, लेकिन खीरा के समान प्रीति है। और कहा गया है कि प्रीत ऐसी न कीजिए जो खीरा ने की, ऊपर से मुख मिले हुए भीतर भागे 3। ये सभी 3, 4, 7 भाग में है, ये आप स्पष्ट जान ले। और मेरा ये कहना है, जहां तक बयानबाजी का सवाल है, जब अंतर मन मिला हुआ ही नहीं तो बयान तो यही नहीं। निश्चित सभी देखिए राजनीति स्वार्थ की है, और स्वार्थ की राजनीति में कहीं न कहीं सभी को अपना स्वार्थ साधना है, सभी को पद चाहिए, सभी को जगह चाहिए। तो जैसे मिलेगा तो बयान तो उसी आधार पर होगा। डिप्टी सीएम वाली चर्चा जो थी, आप क्या समझते हैं? उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार ने कहा कि ये फालतू देखिए वो नीतीश कुमार जी ने जो कहा, जो करते हैं उसमें कोई तालमेल ही नहीं होता है। इसलिए इस विषय पर जाना कि उन्होंने कह दिया कि नहीं होगा, ये असंभव है, ये है, वो सब पर बात नहीं है। परिस्थिति अगर वैसी बनेगी तो बन सकते हैं, परिस्थिति नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। जी, इनका निदान यात्रा बिहार में शुरू होने वाला है और इस यात्रा के जरिए कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश है। पिछड़ा अति पिछड़ा को लेकर कर्पूरी ठाकुर ने जो डिवीजन किया और अति पिछड़ा समाज को जो हक नहीं मिल पा रहा था उसे देने का काम किया। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसमें कई जातियों को इंक्लूड किया, लेकिन आरक्षण की सीमा बढ़ी नहीं। और इनकी प्रमुख मांग ये है कि सरकार उसमें अब फिर से संशोधन करे। जातियों की संख्या बढ़ी है तो सीमा भी बढ़ाई जानी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।